जंतर मंतर में जेन जी का धरना तो जरूर लगा, पर वहां पर आईएसआई भी एक्टिव थी। हैरान हो गए सुनकर? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी जो अपडेट सामने आ रहा है, खास तौर से अमृतसर पुलिस के हवाले से, वो चौंका देने वाला अपडेट है। वो खबर जो शायद किसी ने सोची भी नहीं होगी। अमृतसर में पुलिस ने 2 मॉड्यूल्स गिरफ्तार किए हैं, बस्ट किए हैं, और उन मॉड्यूल्स की कहानी ये बता रही है कि जंतर मंतर जेनजीज के धरने में आईएसआई भी किसी हद तक एक्टिव था। मसलन जंतर मंतर में पहले तो जो कुछ हो रहा था सब कुछ आईएसआई को पता लग रहा था। दूसरी बात, आईएसआई का एक मॉड्यूल इस फिराक में था कि वहां पर बॉम्ब्स चलाए जाएं, विस्फोट किए जाएं। हैरान कर देने वाली ये वारदात, और अमृतसर पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने 2 ऐसे मॉड्यूल्स को बस्ट किया। इसके बारे में बताते हैं। दरअसल ये 2 मॉड्यूल्स सीधी तरह जुड़े हुए हैं आईएसआई के साथ। ये अमृतसर कमिश्नर का कहना है। गुरप्रीत सिंह भुल्लर इस बारे में जानकारी साझी करते हुए बताते हैं कि 2 मॉड्यूल्स उन्होंने बस्ट किए हैं, और उनमें से एक मॉड्यूल का एक व्यक्ति पहले ही उनकी हिरासत में आ चुका था। ये 2 मॉड्यूल्स कुछ इस तरह काम कर रहे थे कि पहले तो रेलवे लाइंस के ऊपर, रेलवे स्टेशंस के ऊपर कैमरास लगाए जा रहे थे। उसके बाद उन कैमरास की मदद से सर्वेलेंस रखी जा रही थी। क्रॉस बॉर्डर क्राइम इसे समझा जा सकता है। बेशक कोई भी अगर ये सुने तो उसको समझ आ जाएगा कि आखिर हो क्या रहा था। बेसिकली आईएसआई नेटवर्क्स के जरिए पंजाब के कुछ नौजवानों की मदद के साथ आईएसआई पंजाब में और भारत में, हिंदुस्तान में निगरानी रखने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद यहां तक बात पहुंची कि विस्फोट भी करने का प्लान उनका था, जो कि बस्ट कर दिया गया है। इन 2 मॉड्यूल्स के हिरासत में से इनको कुछ विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है, कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, बॉम्ब शेल्स बरामद हुए। यानी कि पूरा मॉड्यूल, पूरा बंदोबस्त चल रहा था, उसे कंडक्ट किया जा रहा था, और पीछे जो सपोर्ट थी वो आईएसआई की थी। इसके बारे में पंजाब पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि ज्यादातर नौजवान जो इस मॉड्यूल में या इन मॉड्यूल्स में पकड़े गए हैं वो नौजवान हैं, वो जवान लड़के हैं, और उनमें से भी जुवेनाइल्स हैं। बहुत सारे लड़के उनमें से जुवेनाइल्स भी हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि ये हैरान कर देने वाली बात है, इनकी हिरासत से, इनके पास से ग्लॉक पिस्टल्स बरामद की गई हैं, इनके पास से जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, इनके हिरासत से, इनके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है, जो चौंकाने वाली बात है। बेशक क्योंकि 2 मॉड्यूल्स से, 2 मॉड्यूल्स काम किस तरह कर रहे थे ये भी आपको बताते हैं। पहला मॉड्यूल काम कर रहा था सर्वेलेंस के लिए। पहला मॉड्यूल लगातार कैमरास इंस्टॉल कर रहा था, और इन 2 मॉड्यूल्स के कुछ 9 लोग बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और ज्यादातर इनमें से तरन तारण के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और तरन तारण में भी किसी पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर के साथ ये इंटरेक्शन में थे। यानी कि एक कम्युनिकेशन ब्रिज बना हुआ था, जो कम्युनिकेशन ब्रिज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो सर्वेलेंस इन्हें बॉम्ब बनाने की विधि सिखा रहा था और बॉम्ब चलाने की विधि सिखा रहा था। और इसी के थ्रू इन्होंने ये सब कुछ किया। ये अभी तक पुलिस ने बताया है। एक कम्युनिकेशन ब्रिज जो स्थापित किया था इन्होंने, उसके जरिए ये सारी विधि इन्होंने जानी, किस तरह बॉम्ब्स बनाने हैं और किस तरह उन्हें विस्फोट करना है। बेसिकली इन्हें वीडियो ट्रेनिंग दी गई, इसे ऐसे समझा जा सकता है। और उसके बाद ये आगे अपने काम के लिए रवाना कर दिए गए। ये भी बताया गया कि जब जंतर मंतर में धरना था तो इनको, इन 9 के 9 लोगों को तरन तारण से जंतर मंतर दिल्ली तक भी भेजा गया, और वो सारा रास्ता जो था स्पेशली तरन तारण से जंतर मंतर तक का, वो अंडर वीडियो सर्वेलेंस रखा गया। हमने बेशक देखा होगा कि जब जंतर मंतर पे धरना होता है, जब जंतर मंतर में जेन जीज इकट्ठे होते हैं, दिल्ली में वो धरना लगाया जाता है, उस समय पर पाकिस्तान की ओर से बहुत सारी वीडियोस शेयर की जाती हैं, सोशल मीडिया भर जाता है। हो ना हो ये उसी आईएसआई नेटवर्क का हिस्सा हो जिसके थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंच रही थी। लेकिन आपको दोबारा बताते हैं कि अब अमृतसर पुलिस ने
इस 2 मॉड्यूल के सारे नेटवर्क को बस्ट कर दिया है और 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से जैसे मैंने बताया कि जिंदा कारतूस बरामद हुए, इनके पास से ग्लॉक पिस्टल्स बरामद हुई, इनके पास से मोड ऑफ कन्वेंस यानी कि व्हीकल एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ, इनके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई, यानी कि सारा कुछ ये प्लान कर चुके थे। और आज जिस तारीख पर हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बेशक अगस्त का महीना है, 15 अगस्त नजदीक आ रही है और ये एक संवेदनशील समा भी है। खासतौर से जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पिछले साल मई महीने के बाद जो हालात भारत और पाकिस्तान के बीच हैं वो काफी संवेदनशील है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि ऐसे लोगों को, ऐसे नेटवर्क्स को बस्ट किया जाए जिनसे नेशनल थ्रेट हो, जिससे भारत को प्रॉब्लम हो, जिससे भारत खतरे में आए। इसलिए पुलिस और जवान लगातार कोशिश पर कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिश रंग भी ला रही है। उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल ये देखने को मिली है जब अमृतसर पुलिस ने इस 2 मॉड्यूल के नेटवर्क को बस्ट कर दिया। और सुनते हैं अमृतसर के कमिश्नर का इस पूरे मामले के बारे में क्या कहना। दूसरा जो मॉड्यूल है वो पेट्रोल बम जो फेंकने का उनको तैयार किया जा रहा था। पहले पाक बेस्ड हैंडलर्स और ISI के बंदों ने उनको वीडियो के ज़रिए पेट्रोल बम चलाने और उसको इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी और इनको ये टास्क दिया गया था कि आप पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स की रेकी करें, उनकी वीडियो बनाएं। ये टास्क था। पेटीएम के ज़रिए से इनको पैसे दिए गए और इसके बाद इनको ये बताया गया था कि आप कोई पुलिस या कोई यूनिफॉर्म फोर्स का कोई भी बंदा उसको टारगेट करोगे। तो ये सारे ही ज़्यादा इस मॉड्यूल में एक को छोड़ के बाकी जुवेनाइल हैं तीनों। और मुझे इससे बड़ी सैड बात है कि 15-15 साल के बच्चे ये काम में लगे हुए हैं और अभी भी हमारे जो साथ वाला मुल्क है उसकी बहकावे में आके लुभाए जाते हैं मनी के उसमें लालच में। और ये बेसिकली इन्होंने ये जो मॉड्यूल वहाँ का ISI बेस्ड हैंडलर चला रहा था, ISI बैक्ड रादर, उन्होंने इनको जंतर मंतर भी भेजा था। रेल के ज़रिए से ये 8 लोग ट्रैवल किए थे दिल्ली को, वहाँ से वापस आए, वहाँ इनको लोकली ये पेट्रोल बॉम्ब्स वगैरह की जो मटेरियल है वो दिया गया था, बट किसी कारण ये वहाँ एग्जीक्यूट नहीं कर पाए अपना कोई भी इस तरह का एक्शन। उसके बाद ये पकड़े गए सारे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.